हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ जिसका शीर्षक है हिम्मत और जिंदगी। तो बच्चों, हिम्मत और जिंदगी, आपको पता है कि जीवन में जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? हिम्मत की। तो आइए सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले इसका परिचय जान लेते हैं। मनुष्य जीवन संघर्ष की कहानी होता है। वह जीवन को सही ढंग से अर्थात सुविधा संपन्न तरीके से व्यतीत करने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष करता है, किंतु जो व्यक्ति जीवन में हिम्मत बनाए रखता है उसका जीवन सफलताओं से भरा होता है। प्रस्तुत प्रेरक प्रसंग यही शिक्षा देता है। बच्चों, प्रेरक प्रसंग यानी कि प्रेरणा देने वाली कहानी। तो आपको क्या है, यहाँ पर एक कहानी दी गई है जो एक तरीके का प्रेरक प्रसंग है, प्रेरणा देने वाली कहानी है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं जो फूलों की छाह के नीचे खेलते हैं और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं है। सुख देने वाली चीजें पहले भी थी और अब भी हैं। अंतर यह है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मजे बाद में लेते हैं उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है उनके लिए आराम ही मौत है। जो लोग पांव भीगने के डर से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वे मोती लेकर बाहर आएंगे। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा है, जिसके शरीर को अब तरलाई की जरूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मजे ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। बच्चों, उपवास और संयम यानी कि क्या करना? व्रत करना और अपने आप को संयमित रखना, अपने आप को अनुशासन में रखना, ये आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। त्यक्तेन भुजितः, अर्थात क्या कहना चाह रहा है? जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। बड़ी चीजें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियां बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, जिसका एकमात्र कारण यह था कि अकबर का जन्म रेगिस्तान में हुआ था और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कसूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत पांडवों की हुई, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबत झेली थी, क्योंकि उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। श्री विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। आदमी के और सारे गुण हिम्मती होने से ही पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे, जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जो उसकी रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हो तब भी वह पीछे को पांव नहीं हटाए। दूसरी सूरत यह है कि वह उन गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए जो न बहुत अधिक सुख पाती हैं और न जिन्हें दुख पाने का ही संयोग है,
क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न ही कभी हार के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते। और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में ही कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। पास पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला रहने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट के एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है। एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। यह आवाज उससे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की हर जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरों के बीच में कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मजा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कहीं भी खत्म होने वाली चीज नहीं। अरे ओ जीवन के साधकों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो गया तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। बच्चों, मौक्तिक कोश यानी कि मुक्त कोश, यानी कि जो समुद्र के क्या है अंदर एक छिपा हुआ खजाना है, उसको बाहर कौन निकालेगा। दुनिया में जितने भी मजे बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का दामन छोटा मत करो। कामना यानी कि इच्छा का दामन यानी आंचल छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। बच्चों, निर्झरी यानी कि नदी, रस की नदी तुम्हारे बहाए भी। वह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो बच्चों,
इसमें क्या कहा गया है, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि वह अरण्य झुरमुट, अरण्य यानी कि जंगल, वह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले। क्या है, जंगल में होने वाले झुरमुट को काट करके जो अपना रास्ता बना लेते हैं। कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, यह दास क्या है, किसी का भी नहीं है जो चाहे इसको अपना बना ले, अपना दास कह ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं। हे युधिष्ठिर, उनका जीवन कभी भी नहीं हो सकता है जो कि अपने जीवन में हमेशा डरे सहमे रहते हैं, डरपोक होते हैं। वह उनका जो चरण रोप, चरण रोपना यानी कि चरणों को, पैरों को गाड़ करके निर्भय होकर बिना डरे हुए लड़ते हैं। तो क्या कह रहा है कवि कि क्या है, ये जीवन असलियत में उनका होता है, वास्तव में उनका होता है जो अपने पैरों को मजबूती से जमाए हुए बिना भय के साथ दूसरों का सामना करते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने इससे बहुत नई जानकारियाँ भी ली होंगी। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।